हेलो डिवाइन सोल्स। 2 कार्ड में तो ज़्यादा एनर्जी आती नहीं, थोड़े से हिंट होते हैं, लेकिन अब मैं डीएम डीएफ की एनर्जी देखना चाहती हूँ। डीएम किस एनर्जी में है, वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं आपके लिए। तो यूनिवर्स मुझे गाइड करें, एंजल मुझे गाइड करें। वाओ, द स्टार। आपके डीएम आपके रिश्ते पर, आपकी जर्नी पर बहुत मेहनत करने में लगे हुए हैं। ये न्यूड पिक्चर शो कर रही है कि उनको जर्नी के बारे में पूरा ज्ञान यूनिवर्स ने दे दिया है, जैसे हमारे को दिया था। तो वो देखो, एक इंसान है जो पानी में भी पानी डाल रहा है, बाहर भी डाल रहा है, दोनों तरफ वो बैलेंस कर रहा है। आपके डीएम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके अपनी नेगेटिविटी दूर करने के लिए, पॉजिटिविटी में आने के लिए। उसके बाद यूनिवर्स देखो ऊपर स्टार्स हैं, इसका फल आपको देंगे ही देंगे, इसलिए आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी। बहुत प्यारी एनर्जी दी है यूनिवर्स ने। वाओ, द वर्ल्ड। आपकी किस्मत का पहिया चमकने वाला है। आपको डीएम को यूनिवर्स कहीं ना कहीं से सिंक्रोनिसिटी, नंबरिंग, ड्रीम्स, कहीं ना कहीं से ज्ञान मिल रहा है। उनको मालूम है कि मेरी एक डीएफ है, मेरी लाइफ उसके साथ ही जुड़ी हुई है। हम दोनों का एक सोल पर्पज है, हमने इकट्ठे रह के वो सोल पर्पज पूरा करना है, क्योंकि परमपिता परमात्मा के सामने हमको हम कंटेक्ट करके आए हैं। तो आपकी किस्मत का पहिया चमकने वाला है। बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है आज। तो यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस कार्ड को बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो डीएम को थोड़ा टाइम हुआ है, क्योंकि जो हम एनर्जी लेते हैं, हम 3 किस्म की एनर्जी लेते हैं। एक तो जो बहुत हाई लेवल पे हैं, जिनको काफ़ी टाइम हो गया उनकी वेकनिंग हुई है। एक जो मतलब बीच में है, जिनको थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया। एक बिल्कुल स्टार्टिंग। ये जो एनर्जी है, ये स्टार्टिंग के डीएम की है। जहाँ पर 8 नंबर अच्छा है, 8 नंबर शनि का होता है, वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं। उनको मालूम नहीं कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। उनकी आँखों पर पट्टी बंधी हुई है, लेकिन एक रास्ता खुला है। अगर वो चाहें तो इस रास्ते से बाहर आके वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। वो स्टक हैं एक किस्म से, नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इससे उनको शनिदेव निकालेंगे। उनके कर्मा बैग्स खाली होंगे, वो बाहर आएंगे, आपके पास ही आएंगे। तो आगे है देखो, पहले एनर्जी आई थी जो काफ़ी अवेकन है डीएम। ये एनर्जी ऐसे डीएम की है जिनकी नई नई अवेकनिंग शुरू हुई है, वो बहुत बर्डन ले रहे हैं। पहले 8 नंबर आया था। 8 नंबर शनि का नंबर होता है। ये है 10 नंबर। 10 नंबर होता है कंप्लीशन का। 10 ऑफ वॉन्ट्स है, तो जहाँ पर उनके आसपास ये बर्डन उनके काम का भी हो सकता है। कई डीएम ज़्यादातर वर्कहॉलिक होते हैं, वो अपने काम पर बहुत ध्यान देते हैं, अपने डीएफ पर ध्यान नहीं देते। शुरू में ऐसे होता है, लेकिन कोई बात नहीं, यूनिवर्स अपने आप उनको समझा देगी। तो उनके कर्म, वो अपने कर्मा बैग्स खाली करने में लगे हैं। पहले तो देखो दर्द में थे, उनको रास्ता नहीं मिल रहा था। 8 नंबर था, अब है 10 नंबर। उनको रास्ता मिल गया है कि मैंने अपने कर्मा बैग्स कैसे खाली करने हैं, वो लगे हुए हैं। इन कार्डों को देखकर आपने चिंता नहीं करनी, क्योंकि ये ज़रूरी है। जितनी देर वो कर्मा बैग्स खाली नहीं करेंगे, आपके पास नहीं आ सकेंगे। तो ये हो गया उनका नेक्स्ट एक्शन। 6 नंबर होता है वीनस का। वो 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं, उन्होंने तैयारी कर ली है, तो आपके पास आने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं आपके पास आने के लिए। तो आगे है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहाँ पर एक इंसान है, उसका अच्छा सिंहासन है, तो क्राउन भी है, तो अच्छी पोजीशन है, हाथ में तलवार लिए हुए। ये कार्ड शो कर रहा है कि जिन डीएम ने अपने ऊपर काम कर लिया है, वो एक्शन लेने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। पहले घोड़े का कार्ड आया था, तो घोड़े पर सवार होकर बैठ गए हैं, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली। आगे ये कार्ड शो कर रहा है कि उनमें इतनी ताकत आ गई है, जो आप दोनों के रियूनियन में लोग अड़िक्का डाल रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी डाल रहे हैं, उनमें हिम्मत आ गई है। वो किसी की परवाह नहीं करेंगे। जब उन्होंने आपके पास आना है, एक्शन लेना है, तो लेना है, चाहे उनके घर वाले हैं, चाहे उनके दोस्त मित्र हों, चाहे उनका बिलीफ सिस्टम हो, चाहे वो वर्कहॉलिक हो, सभी चीज़ों को चीरते हुए आपके पास आएंगे। इसीलिए आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी। तो आगे है पेज ऑफ पेंटिकल। जो पेज पीछा नहीं छोड़ता, पता नहीं डीएम कब मैच्योर होंगे।
पेज ज़्यादा आता है। पेज ऑफ पेंटिकल, तो जहाँ पर येलो कलर है, डीएम को ज्ञान हो गया है, मेरी एक जर्नी है, मैंने चलना है, तो आपके पास आने के लिए तैयार हैं, लेकिन थोड़े से इमेच्योर हैं। अगर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है तो थोड़ी सी मैं गाइडेंस देती हूँ कि ये जर्नी कोई आसान नहीं है, इसमें चलने के लिए बहुत कुछ सोच समझ कर चलना पड़ता होता है। तो इसीलिए आप मेच्योर होकर अपने डीएफ के पास जाएं, क्योंकि जब डीएफ आगे निकल जाती है अपनी जर्नी में तो वो इमेच्योर डीएम को नहीं बर्दाश्त करती। एक कार्ड और ले लेती हूँ। तो यहाँ पर ये है 9 ऑफ कप्स। तो जहाँ पर डीएम आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, उनको मालूम है, पीछे ज्ञान से भरा हुआ कार्ड है कि मेरी डीएफ के बिना मेरा कहीं भी गुजारा नहीं, कोई मेरी हीलिंग नहीं करता, कोई मेरी नर्चरिंग नहीं करता, कोई मेरी केयर नहीं करता। लेकिन जहाँ पर भी एक्शन की कमी है, प्लीज़ डीएम साहब थोड़ा सा एक्शन लो। एक्शन लेकर अपनी डीएफ के पास जाओ, अगर कोई गलती की है इससे माफ़ी मांगो, तो उसके बाद आपकी लाइफ स्मूथली हो जाएगी। हाँ, एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, अगर हम इसको रोमांस की जर्नी समझते हैं तो जो बहुत बड़ी गलती है। हाँ, प्यार बहुत होता है, अनकंडीशनल लव होता है, दोनों की वाइब्रेशन एक होती है, लेकिन जितनी देर हम ज्ञान की बातें नहीं करते, परमपिता परमात्मा की बातें नहीं करते, यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स को सरेंडर नहीं करते, यूनिवर्स के साथ चलते नहीं, एंजल के साथ जुड़ते नहीं, उतनी देर हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। यूनिवर्स हमें रहने नहीं देती, क्योंकि इसका कारण यही होता है, अगर यूनिवर्स हमें आसानी से मिला देगी तो हम स्पिरिचुअल क्यों बनेंगे, क्यों हम इस जर्नी में काम करेंगे, नहीं करेंगे ना। इसीलिए ये तरीका होता है। डीएफ तो बहुत जल्दी समझ जाती है, लेकिन डीएम काफ़ी देर के बाद समझते हैं। समझ आती है उनको ज़रूर है। 9 नंबर होता है, 9 नंबर कंप्लीशन का होता है। आपका कंप्लीशन होने वाला है, आपका रियूनियन होने वाला है, आपके डीएम को कहीं ना कहीं से ज्ञान मिल रहा है, तो इसीलिए आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी। टोटल देखा जाए तो एनर्जी बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। तो ये मैं कार्ड एक बॉटम ऑफ द डेक ले लेती हूँ। ये कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल। वो आप ही के साथ कंप्लीशन चाहते हैं, उनको ज्ञान है कि मेरी डीएफ के बिना मुझे कहीं भी चैन नहीं, चाहे उनके पास कार्मिक हो, सोलमेट हो, कुछ भी हो, धन हो, दौलत हो, लेकिन पीस आप दोनों को एक दूसरे के साथ ही मिलेगा, एक दूसरे के साथ ही हीलिंग मिलेगी, क्योंकि आप एक ही आत्मा के 2 हिस्से हो। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, इतनी प्यारी सी एनर्जी देने की।